नक्सल मोर्चे पर 2 राज्यों को ऐतिहासिक सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एक ही दिन में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और हथियार डालकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। दरअसल बुधवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य 1.5 करोड़ का इनामी भूपति उर्फ सोनू दादा भी शामिल है। बता दें कि भूपति तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले का रहने वाला है। 1980 के दशक से वो माओवादी गतिविधियों में सक्रिय था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इस पर कुल 6 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था। अकेले छत्तीसगढ़ में उस बार 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से लेकर भी बड़ी खबर है। 27 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहां पर पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 में सक्रिय 2 हार्डकोर नक्सली शामिल हैं। इधर पखाजू में भी 50 नक्सलियों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में 18 पुरुष और 32 महिला नक्सली शामिल हैं। सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने 7 AK-47, 2 SLR, 4 इंसास समेत 39 हथियार भी सौंपे हैं। इधर कांकेर में भी 100 नक्सलियों ने बीएसएफ कैंप कामतेड़ा में अपने पूरे ग्रुप के साथ आत्मसमर्पण किया है। तो जिस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से एक तरफ सख्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आत्मसमर्पण को लेकर भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत गजबी है। प्रशांत, देखिए, जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से एक और द्वार खोला गया जहां पर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं नक्सली, और इस पर हम चर्चा भी करेंगे, आपसे भी जानेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। सुब्रान जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले प्रशांत, देखिए, जिस तरह से वहां पर लगातार एक तरफ एक बड़ा ऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन एक के बाद एक बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और संख्या भी अधिक बताई जा रही है। और अगर देखें कि छत्तीसगढ़ के लिए वाकई खुशखबरी की बात है कि जो पहले जिले हुआ करते थे, अब मात्र सिर्फ 3 जिले बच गए जो कि नक्सल प्रभावित हैं। डेडलाइन सामने है, लेकिन जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका सीधा सीधा यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। चाहे आत्मसमर्पण की बात कर ले या बड़े बड़े नक्सली जो बंदूक नहीं छोड़ रहे हैं, उनका एनकाउंटर भी किया जा रहा है। ये बिल्कुल 2024 से जिस तरीके से लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसका जो असर दिख रहा है वो अब सामने दिख रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े नाम जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सोनू दादा का जो आत्मसमर्पण था वो कई मायने में कुछ दिन पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से 2 पर्चे नक्सल संगठन से आए थे उसमें से एक सोनू दादा का था, दूसरा जो देवजी की तरफ से आया था, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था सोनू दादा की कि आत्मसमर्पण और शांति वार्ता को लेकर था, लेकिन दूसरा जो पर्चा आता है उस पर स्पष्ट रूप से सारी बातों को नकार दिया जाता है, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि सोनू दादा जो है वो बहुत जल्द आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन वो आत्मसमर्पण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की ओर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अपने ही नक्सल संगठन के जो साथी है वो उनकी जान के पीछे पड़ गए, जिसकी वजह से वो पार करके बस्तर को पार करके वो तेलंगाना नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि वो फिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। और आत्मसमर्पण ऐसा भी नहीं, वो आत्मसमर्पण अपने साथियों के साथ किया उन्होंने, जिसमें कई बड़े हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। जिसके बाद माड़ क्षेत्र के जो अन्य नक्सली बचे हुए थे वो जिस तरीके से कल देर शाम रात को कैंप पहुंचते हैं और वो बड़ी संख्या में बताया जा रहा है। हालांकि उसका खुलासा भी संख्या का नहीं किया गया है। जिसके बाद आज जो सूचना पुलिस मुखबिरों से मिल रही है, पुलिस सूत्रों से मिल रही है कि आज वो जगदलपुर पहुंचकर पूरी तरीके से ऑफिशियली आत्मसमर्पण उनका शो किया जाएगा। वहीं सुकमा में जिस तरीके से कल 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया जो 50 लाख के आसपास के इनामी नक्सली थे, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब बड़े नाम जो कभी नक्सल संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते थे और नक्सल संगठन में जिसके नाम से खौफ चला जाता था, वो अब आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि देवसी और हिड़मा जैसे लोग जो हैं, जो अब सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमाई क्षेत्र में जो अभी भी
डटकर खड़े हैं, वो आत्मसमर्पण करने के लिए बिल्कुल भी इनकार कर रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ने की बात कर रहे हैं। और वही अंतिम लड़ाई भी बिल्कुल कही जा सकती है कि क्योंकि करीगुट्टा के जो पहाड़ था जहां पर लगभग 1-1.5 महीने तक जो ऑपरेशन चला, उस ऑपरेशन से बचकर लगभग 250 नक्सलियों के साथ हिड़मा वहां से निकल गया था। इस बात का खुलासा कल जब आत्मसमर्पण सुकमा में हुआ, उसके बाद जो पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का जो एक सदस्य था, उसने ये खुलासा किया कि उस मुठभेड़ में हिड़मा भी था। हिड़मा जो है वहां से जान बचाकर अपने बिल्कुल भाग बिल्कुल निकला और लगभग 250 बिल्कुल। लेकिन प्रशांत, जो हथियार नहीं डाल रहे हैं उनका एक ही है, एक ही उनका यहाँ पर ठिकाना होगा, सीधे वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है कि जो हथियार नहीं छोड़ेंगे उनका जवाब भी हथियारों से दिया जाएगा। शिवराज जी, देखिए जिस तरह से लगातार ऑपरेशन तो चल ही रहा है, उसका यहाँ पर सफलता भी मिल रही है, लेकिन जो अभी भी कुछ ऐसे बड़े नक्सली हैं जो हथियार नहीं छोड़ना चाह रहे, क्या हम उम्मीद करें कि आगे चलकर वो भी हथियार छोड़ देंगे? क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या फिर आपको मरना पड़ेगा या फिर आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। आशा तो कर ही सकते हैं कि वो भी जिस तरह से सोनू दादा ने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथियों ने आत्मसमर्पण किया है, वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टी है, माओवादी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो लगभग 70-75% लोग जो अभी भी, जैसा कि प्रशांत ने बताया, कि हिडमा उनके नेता हैं और वो लोग अभी आत्मसमर्पण करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग अभी अंतिम सांस तक लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपने जैसा कहा कि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो उनके दिन बहुत सीमित हैं, पर कोशिश और की जानी चाहिए कि वो आत्मसमर्पण करें। जैसे कुछ उनकी तरफ से बात आ रही है, जैसे अभी सोनू दादा ने भी कोशिश की तेलंगाना में आत्मसमर्पण करने की, लेकिन वो महाराष्ट्र से उन्होंने किया। वैसे ही बात ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है, उससे जो बड़े नेता हैं वो खुश नहीं हैं, वो आत्मसमर्पण करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को उस दिशा में सोचना चाहिए। जो तेलुगु लोग हैं उनका तो कनेक्शन है, महाराष्ट्र में कनेक्शन है, तेलंगाना में कनेक्शन है, वो जाके सरेंडर कर देते हैं। पर कोई सरेंडर करना चाहता है और नहीं कर पा रहा है, तो उसमें अगर कोई खामी है, इस दिशा में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, उस दिशा में थोड़ा काम करना चाहिए। मुख्य बात उनकी ये थी कि कोई भी सरेंडर करता है तो यहाँ छत्तीसगढ़ में उनको डीआरजी में धकेला जाता है या उनको मुखबिर बना के काम लिया जाता है, उनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जा रहा है, उनको सिर्फ दोनों तरफ से लड़ाई तो आदिवासी ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे लेकिन वो अब तो एक ही नाखुश अंतिम पड़ाव है, क्योंकि जिस तरह से डेडलाइन सामने, उसके बाद ये माना जाएगा कि पूरी तरह से भारत में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से जो दो शंका है, मुझे लगता है शायद इसका भी समाधान जल्द होगा। हमारे साथ एक और नक्सल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, देखिए जिस तरह से शिवरांशु जी भी कहीं ना एक चिंता जाहिर कर रहे थे कि जो यहाँ पर बड़े नक्सली है वो आत्मसमर्पण करने से थोड़ा हिचक रहे हैं, क्या वाकई वो हिचक रहे हैं या फिर वो हथियार ही नहीं छोड़ना चाहते, और या फिर आपके पास एक ऑप्शन है आत्मसमर्पण या फिर सीधे आपको ऊपर जाना होगा, क्योंकि गोली का जवाब गोलियों से दिया जाएगा? नहीं, देखिए, जिस तरीके से जब आत्मसमर्पण की बात आती है तो व्यक्ति आत्मसमर्पण क्यों करता है? या कोई अतिवादी, आतंकवादी या नक्सल जो अब तक हथियार के बल पर अपनी पहचान स्थापित किया हुआ था, अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, आखिर वो सरेंडर क्यों करे? उसके पीछे की दो वजहें मुख्य रूप से होती हैं। एक तो ये कि अब वो उनका कैडर इतना डिमोरलाइज हो गया है कि अब उनको जान बचा करके जो है वो कहीं ना कहीं अपना दूसरी जगह शिफ्ट होना है। दूसरा ये कि अब तक वो जिस आइडियोलॉजी के साथ लड़ रहे थे, जिस आइडियोलॉजी के साथ जो मैदान में थे, वो आइडियोलॉजी के प्रति उनका मोह भंग हो गया है। तो देखिए, जब पहला मामला आता है कि भाई आपको जान बचानी है, तो जान बचाने के लिए आप विश्वसनीयता जो है वो सबसे बड़ी बात रहती है। क्रेडिबिलिटी जो है ना, कि भाई मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं तो मुझे जो है मेरी जान बच जाएगी और मुझे अच्छा पुनर्वास मिलेगा। तो इस मामले में मुझे लगता है छत्तीसगढ़ पुलिस या छत्तीसगढ़ सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना बहुत अच्छा नहीं है, जो कहीं ना कहीं नक्सलियों का भरोसा ये लोग जीत नहीं पाए। और यही कारण है कि बस्तर में वर्षों तक बंदूक उठा करके यहाँ पर आतंक फैलाने वाले लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रही बात सोनू की, तो सोनू, देखिए, सोनू की जो पृष्ठभूमि है वो निश्चित रूप से पुलिस ब्यूरो मेंबर रहा है और बड़ा कैडर रहा है, लेकिन उसकी जो मौजूदगी है वो आंध्र और छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर रहा है।
मिलिंद तेल तुमड़े के बाद जब उसकी मुठभेड़ में उसकी मौत हुई थी, उसके बाद से जो है वो सोनू जो है वो एमएमसी जोन का लगभग इंचार्ज बन करके उस इलाके में अपना काम किया है। 1 वर्ष पहले सोनू की वाइफ ने गढ़चिरौली में सरेंडर किया और देखिए गढ़चिरौली के जो एसपी हैं वो बहुत शानदार काम किया है उन्होंने। नीलोत्पल मिश्रा ने बहुत जो है अच्छा काम किया है और उन्होंने न सिर्फ वहां पर नक्सलवाद की कमर तोड़ी है बल्कि आज जो 61 नक्सलियों का समर्पण हुआ है और जिसमें सोनू जैसा हार्डकोर नक्सली, बड़ा कैडर का नक्सली अगर वहां पर आर्म्स एमुनेशन के साथ समर्पण कर रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की क्रेडिबिलिटी भी जो है एक बहुत बड़ा बिल्कुल और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो और बड़े नक्सली हैं वो भी जल्द समर्पण करें, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है 2 ही रास्ते हैं, एक तरफ तो गोली का जवाब गोली या फिर दूसरा आत्मसमर्पण। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुभ्रांशु जी आपका भी शुक्रिया और प्रशांत गजभिये आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा जिस तरह से एक तरफ तो सख्त ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार आत्मसमर्पण को लेकर भी कई नीतियों के तहत बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है। तो अभी भी जो नक्सली इस मूवमेंट में है वो हथियार छोड़े, आत्मसमर्पण करे, क्योंकि इस बार आर्या पार की पूरी तरह से लड़ाई है और 31 मार्च 2026 का डेट सामने ही है।